मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुना, क्योंकि माँ काली जी ने तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसी जुड़ी बातें इस संदेश के जरिए तुझ तक पहुँचने आई है जिन्हें सुनकर तू चौंक जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि माँ काली का यह संदेश तुम शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता काली स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी होकर यह संदेश दे रही है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक आनंदित हो उठेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब कलयुग में पहली बार मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तुम्हें घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी। तुम्हारे शत्रु जो आज तक तुम्हारे ऊपर हंसते थे, तुम्हारे दुर्भाग्य को देखकर आनंदित होते थे, वे आज तुम्हारी इस अपार सफलता को देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और यह चमत्कार मैं स्वयं लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी वर्षों की तपस्या, भक्ति और श्रद्धा का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी आत्मा को एक नई रोशनी मिलने वाली है। यह वह प्रकाश होगा जो तुम्हारी किस्मत को डोट अंधकार से निकालकर सोने से भी अधिक चमका देगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, जहाँ खुशखबरी आती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। जिस प्रकार सुंदर फूलों के आसपास कांटे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारी किस्मत चमकने लगती है तो बुरी शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। तुमने कई बार अनुभव किया होगा कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई ना कोई बाधा आकर तुम्हारे सुख को मिटाने का प्रयास करती है। आज मैं तुम्हें उन दिव्य रहस्यों को बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर तुम हर प्रकार की बुरी नजर से बच सकोगे। तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? कौन से संकेत यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? कौन सी गलतियां तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चों, यह सब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम इस पवित्र क्षण में मेरे चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करो। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं वे अभी एक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता काली और जय माता पार्वती। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जो भी मेरे इस संदेश को सच्चे मन से स्वीकार करेगा, उसके जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी खुशखबरी आएगी कि वह खुशी से नाच उठेगा। आज का भाग्यशाली अंक है 108, 225 और 888। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी इन अंकों को श्रद्धा से टाइप करेगा उसकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। इसे मजाक मत समझना, क्योंकि दिव्य शक्तियों का खेल साधारण मनुष्यों की सोच से परे होता है। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह एक दिव्य चमत्कार है जो केवल उन पर प्रकट होता है जो सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं। अब देखो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपनी खुशखबरी खुद ही अपने शत्रुओं तक पहुंचा देते हो। तुम्हारी सफलता का राज तुम्हारे मन की इच्छाएं, तुम्हारे सपने, यह सभी बातें तुम्हारे अपने ही मुख से बाहर निकलकर उन लोगों तक पहुंच जाती है जो तुम्हें गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे शत्रु तुमसे पहले तुम्हारे जीवन की हर घटना का आभास कैसे कर लेते हैं? तुम ही तो अपनी बातों का ढंढोरा पीट देते हो। आज मैं तुम्हें इस सबसे बड़ी गलती से बचाने के लिए एक रहस्य बताने वाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली हो, जब तुम्हें कोई अपार सफलता मिलने वाली हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजता है। दिव्या शक्तियाँ तुम्हें हर तरफ से घेर कर बचाती हैं, लेकिन तुम्हारी ही कुछ गलतियाँ उन शक्तियों के प्रभाव को कम कर देती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में तुम्हारी रक्षा कर रही है और कैसे वे तुम्हें
हर संकट से बचाने के लिए तत्पर है। लेकिन इससे पहले मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन में सत्य साबित हो तो अपने मन से संदेह को निकालकर एक बार जय माता काली लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रमाणित करो। जो भी मेरे इस आदेश का पालन करेगा उसे अगले 24 घंटे में अपार चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी माता काली तुमसे सीधे संवाद कर रही है। यह समय साधारण नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, जब भी कोई बहुत बड़ा सुख आता है तब कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है जो तुम्हें सावधान रहने के संकेत देता है। यही कारण है कि मैं आज स्वयं तुम्हें उन संकेतों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने आई है, ताकि तुम किसी भी प्रकार की गलती से बच सको और अपने आशीर्वाद को पूरी तरह प्राप्त कर सको। अब सुनो मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में धन, सफलता और शुभ समाचार आने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें कुछ विशेष संकेत देना शुरू कर देता है। क्या तुमने कभी सोचा कि अचानक किसी दिन तुम्हारा मन बहुत हल्का और प्रसन्न क्यों हो जाता है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सुख आने वाला है? यह सब संकेत है जो तुम्हारे भाग्य में लिखी गई खुशियों की पूर्व सूचना देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में अचानक पक्षी मधुर ध्वनि में गाने लगते हैं, जब अचानक कोई ना कोई शुभ चिन्ह बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आता है, जब तुम्हें नींद में कोई दिव्य दृश्य दिखाई देता है, समझ लो कि तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। लेकिन इस समय सावधानी बहुत जरूरी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपनी खुशखबरी को खुद ही उजागर कर देते हैं। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जब माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम एक अजय योद्धा हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से जो भी कार्य होता है वह निश्चित रूप से सफल होता है। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है। जैसे ही यह समय पूरा होगा, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और जिन परेशानियों ने तुम्हें अब तक घेर रखा था वे सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तभी होगा जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अभी कमेंट में टाइप करो हाँ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी बातों पर पूरी श्रद्धा रखते हो। याद रखो, जहां विश्वास है वहां ईश्वर है और जहां विश्वास नहीं है वहां कोई प्रेम, कोई भगवान नहीं टिकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि जब तुम खुद पर और माँ के आशीर्वाद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ, अपने मन को शांत रखो और हर काम में माँ का नाम लो, क्योंकि जब तुम माँ का नाम लेकर कोई काम शुरू करोगे तो वह काम कभी असफल नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत देने जा रही हूँ जो यह बताएंगे कि माँ की कृपा तुम्हारे ऊपर है या नहीं। अगर तुम इन संकेतों को रोज अपने जीवन में देख रहे हो तो समझ लो कि माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय बदलने वाला है। अगर तुम्हारे घर में अचानक से कोई फूल खिल जाए या बिना किसी वजह के घर में सुगंध फैल जाए तो यह माँ के आने का संकेत है। अगर तुम्हें सपने में माँ की झलक दिखाई दे या कोई धार्मिक चिन्ह दिखे तो यह भी माँ की कृपा का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माता दी लिखो, क्योंकि माँ की कृपा सबसे पहले उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हें कौन कौन से
उपाय करने चाहिए ताकि माता रानी की कृपा सदैव तुम्हारे जीवन में बनी रहे। जब माँ की कृपा एक बार किसी के जीवन में उतरती है तो वहाँ से दुख दर्द और परेशानियों का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन माँ की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों और विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। याद रखो, माँ उसी के जीवन में वास करती है जिसके मन में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होता है। सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना होगा। सुबह उठकर सबसे पहले माँ का नाम लो और उनके सामने दीपक जलाओ। यह दीपक न केवल तुम्हारे घर में प्रकाश फैलाए बल्कि तुम्हारे जीवन के अंधकार को भी दूर करेगा। अगर संभव हो तो घर में प्रतिदिन कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाओ। कपूर की खुशबू नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और माँ लक्ष्मी का वास करती है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ सफाई होती है, इसलिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखो, विशेष रूप से अपने पूजा स्थान को। अगर तुम अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद कचरा शाम के समय बाहर निकालते हो तो इसे सुबह निकालना शुरू करो। शाम के समय कचरा बाहर निकालना माँ लक्ष्मी के जाने का संकेत होता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। सबसे पहला उपाय है श्री सूक्त का पाठ। अगर तुम रोज सुबह और शाम श्री सूक्त का पाठ करोगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में वास करेंगी। अगर तुम्हें पाठ करने में कठिनाई हो तो बस महालक्ष्मी का नाम लेते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करो। मेरे प्रिय बच्चे, एक और सरल उपाय है, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाओ। यह माँ को अत्यंत प्रिय है और इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी बनी हुई है तो यह उपाय अवश्य करो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने पिछले 12 वर्षों में लगातार संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है तो अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें माँ का आशीर्वाद पाने के साथ साथ सतर्क भी रहना होगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कुछ संकेत जो यह दिखाते हैं कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। अगर तुम्हें अचानक से पैसे मिलने लगे या रुके हुए काम बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगे तो समझ लो कि माँ की कृपा तुम पर बरस रही है। अगर घर में अचानक से शांति और सुख का माहौल बनने लगे तो यह भी माँ के आने का संकेत है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। अब मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र बताने जा रही हूँ जिसे प्रतिदिन 108 बार जपने से तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। यह मंत्र है ओस बाय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करने से तुम्हारे जीवन की सभी वित्तीय समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और धन वर्षा का मार्ग खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह सब बातें समझ में आ रही हैं और तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी कमेंट में हाँ माँ मुझे विश्वास है लिखो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर कितनी श्रद्धा रखते हैं। जो भी यह करेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर चमत्कार अवश्य होगा। अगर तुमने इस संदेश को ध्यान से सुना है तो अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इन बातों को उतारो। अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत करो। अपने मन से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो और हर दिन माँ का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जीवन में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर और माँ के आशीर्वाद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के
तेल का दीपक जलाओ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करो। यह उपाय तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी माँ की कृपा से लाभान्वित हो सके। और हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से माँ के भक्त हो तो अब भी कमेंट में जय माता दी लिखो ताकि माँ का आशीर्वाद तुम पर सबसे पहले बरसे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम तैयार हो जाओ अपनी नई यात्रा के लिए। माँ की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, माँ का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन के हर अंधकार खुद बखुदा संगीत बताने जा रही हूँ कि माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ भगवती की कृपा से अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। जब माँ की कृपा अपने भक्तों पर होती है तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है और जो खाली हाथ होता है वह भी धन दौलत से भर जाता है। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हें एक ऐसी जगह से धन लाभ होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुम्हारा कोई पुराना निवेश रुका हुआ था या कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा था तो अगले 24 घंटों में वह पैसा अचानक से तुम्हारे पास वापस आ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम किसी लॉटरी में विश्वास रखते हो तो यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास है। माँ लक्ष्मी और माँ काली की कृपा से तुम्हें एक बड़ी लॉटरी लग सकती है। यह लॉटरी ना केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगी बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को भी खुशियों से भर देगी। अगर तुमने कहीं लॉटरी टिकट खरीदी है या खरीदने का विचार कर रहे हो तो माँ का नाम लेकर खरीदो और विश्वास रखो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताने जा रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, माँ भगवती की कृपा से तुम्हें एक ऐसा बैग मिलने वाला है जो पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ होगा। यह बैग तुम्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किसी ऐसे स्थान पर मिलेगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे कोई पार्क, मंदिर परिसर या यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर के आसपास। यह बैग तुम्हारे जीवन में अचानक से आएगा और तुम्हें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि यह माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब माँ काली की कृपा होती है तो वह अपने भक्तों के जीवन से हर बुरी नजर और बाधा को हटा देती है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने बुरी नजर डाली है या कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो माँ काली की शक्ति से वह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में तुम्हें अपने कार्यस्थल या व्यापार में भी अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। अगर तुम्हारा खुद का व्यवसाय है तो कोई बड़ा सौदा या अनुबंध तुम्हारे हाथ लग सकता है जिससे तुम्हारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रही हूँ जिनसे तुम पहचान सकोगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अगर तुम्हें अचानक से सपने में सफेद हाथी या कमल का फूल दिखाई दे तो समझ लो कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अगर तुम्हारे घर में अचानक से कोई अनजानी खुशबू फैल जाए या बिना किसी कारण के घर में रौनक आ जाए तो यह भी माँ की उपस्थिति का संकेत है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह सब बातें सच लगती हैं और तुम माँ के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हो तो अभी कमेंट में जय माता दी लिखो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि माँ सबसे पहले उन भक्तों की सुनती है जो सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत उतर आएगी। शुक्रवार के दिन माँ
लक्ष्मी के सामने एक चांदी का सिक्का या कोई भी धातु का साफ सुथरा सिक्का रखो और उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाओ। फिर उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख लो। यह सिक्का तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए धन की वृद्धि करेगा और कभी भी तुम पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम किसी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर एयूएफ श्रीन ग्रीन क्लीन महालक्ष्मी नम का 108 बार जाप करो। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इससे तुम्हारे जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जब माँ भगवती की कृपा हो है तो हर रास्ता अपने आप खुल। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायत थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्या शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो, तुम दूसरों का
सोचते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश देश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा आपके जीवन में। अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी। बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना
कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो भी करती हूँ वह तुम्हारे लिए ही करती हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगी। आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया, ठीक है। आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी है, जो आपकी प्रेमिका है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, यह चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, बहुत ज्यादा तरफ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं। डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यह भी आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज होके, दिस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी कमिंग। वाओ, ये जो आपका वीक है ना, यह वीक आपका जो फने फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जरूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू जरूर से बोले, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से, ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वॉच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन सी स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना यह देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक यह नजर रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, यह आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा क्रश है आप पर, ठीक है, तो यह ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
लेकिन यह आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं होके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस बव और क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ। वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है आप गिल्ट में हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं इस टाइम पर, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, यह बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। स्टॉप जहां पर आप स्टक हो। ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा, ये पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया हर एक चीज परमानेंटली नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हमारी लाइफ में, चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यह बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही हैं। ऐसा विश्वास रखना और देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही हैं। ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी, अब नस, पीस, हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब अंश आ रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है, यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का यह बहुत ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है और आप यह अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा न क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है। ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, क्या ना हो, कोई है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, लाइफ पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली। ठीक है, तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा, तो वह आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपकी लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को डोट यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचा तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को डोट त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, तुमरे साथ बुरा करके कोई मुझसे
बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो, और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले कोडोट देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का, जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की
है वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। और उस विश्वास से करें जो आपको आज प्राप्त हुआ है। इस संदेश को रोज हर दिन सुने, क्योंकि मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर रहा हूँ। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोले और यह जानने की अपार खुशी महसूस करें कि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है और इस दिसंबर में एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास रखें और मैं आपके जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक खुशी के आंसू नहीं बहते, निराशा नहीं होती। मैं आपकी रक्षा और सहायता करते हुए सुन रहा हूँ। मैं वह हूँ जो चंगा करता है, बचाता है और समृद्ध करता है। मुझे पूरे दिल से खोजो और उन चमत्कारों को कभी मत भूलो जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। अपने आप को शांति से भर लो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे वचनों का आनंद लो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी आत्मा तुम्हें छू रही है। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने किसी साथ दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस वीडियो को 7 लोगों के पास शेयर करते हो तो माँ काली का आशीर्वाद तुम तक अवश्य पहुँचेगी और तुम्हारे जीवन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, माँ काली उन समस्याओं से तुम्हें अवश्य मुक्त करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।